Students of class 6, today is Tuesday and the date is 21st July 2020. This is your SST period और ये आपका जो है वो सेकंड चैप्टर जो है वो चल रहा है। सेकंड चैप्टर का आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ब्रीफली क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साउथ एशिया में 7 मुल्क आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, तो आप वो पूछ रहे हैं कि क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया कैसा है। ठीक है, साउथ एशिया, अब देखिए मार्क हुआ हुआ है तो आप मार्क ही लिखा हुआ लिखेंगे, मार्क हुआ हुआ। साउथ एशिया इज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, इट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट, द समर सीजन इज़ वेरी लॉन्ग बट द विंटर इज़ शॉर्ट। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप। फिर ड्यूरिंग द समर मंथ्स द प्लेन ऑफ साउथ एशिया बिकम hot due to the vertical rays of the sun. The plains of Pakistan and India are very hot in summer. देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में भी कुछ इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कुछ इलाकों में गर्मी पड़ती है। जो पाकिस्तान और इंडिया के मैदानी इलाके हैं जहाँ पे दरिया बहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी होती है गर्मी में। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सर्दी होती है। ठीक है, उसके अलावा फिर देखें, आपको पता है साउथ एशिया में नेपाल, भूटान, श्रीलंका भी आता है। तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पे बहुत बारिश होती है। नेपाल और भूटान जो है वो माउंटेन से घिरे में, इसलिए वहाँ पे भी रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क हुआ हुआ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्क हुआ हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हुआ हुआ है। तो ये एक्चुअली में क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया के बारे में था कि साउथ एशिया का क्लाइमेट कैसा है। साउथ एशिया में 7 ममालिक हैं, 7 ममालिक के अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में माउंटेन भी है, पाकिस्तान में समंदर भी है। तो कराची का जो वेदर है वो बिल्कुल अलग है, जो है नॉर्थ माउंटेन, जो ये सरहद और मरी वगैरह का वेदर है वहाँ से। ठीक है, तो अभी जो ये टॉपिक है ये साउथ एशिया के बारे में है, पूरे साउथ एशिया के बारे में, जिसमें 7 ममालिक आते हैं। ठीक है, 7 कंट्रीज़ आते हैं। आप साउथ एशिया के बारे में भी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका एक सवाल हो गया। उसके बाद एक और सवाल है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट मूनसून। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट मूनसून क्या होता है। देखें, जैसे आजकल मूनसून की बारिशें हो रही हैं। ठीक है, तो ये समर मूनसून है। ये कौन सा मूनसून है? समर, सर्दियों का मूनसून है। बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। तो मूनसून क्या है? तो आप पहले मूनसून की हेडिंग डालेंगे और मूनसून के बारे में लिखेंगे। मूनसून विंड्स आर दोज पीरियोडिकल विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। जो हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है समर में, उसको हम कहते हैं मूनसून। ठीक है, और ये 6 महीने चलती है। ठीक, उसके बाद अगर आप आ जाएं समर मूनसून की बात करें तो द विंड विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड आर कॉल्ड समर मूनसून। समर मूनसून कौन सी हवाएं होती हैं? जो कि समंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने पेज नंबर आपके 23 पर है ऊपर ये। ठीक है, द समर मूनसून आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मूनसून ऑफ अरेबियन सी और मूनसून ऑफ बंगाल। यहाँ तक लिखना है आपने। विंटर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो है वो खुश्की से समंदर की तरफ चलती है, उसको विंटर मूनसून कहते हैं। यानी समर मूनसून में समंदर से खुश्की की तरफ चलती है और विंटर मूनसून में खुश्की से समंदर की तरफ हवा चलती है। ठीक है, ये अपोजिट होता है समर। और दिसंबर से लेकर जनवरी तक का जो महीने होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान में जो है वो मूनसून, विंटर मूनसून होती है। द विंटर मूनसून बिलो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको। सही है, विंटर मूनसून में आपको इतना लिखना है। तो ये आपके आज के 2 सवाल हो गए क्लास 6। प्रॉपर्ली अपनी कॉपीज़ में काम कीजिएगा। थैंक यू।